नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा इनका व्यवसाय, कैसी रहेगी नौकरी, कैसा चलेगा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और कैसा रहेगा संतान की पक्ष से आपका महीना और कैसा रहने वाला है सेहत आपकी। विशेष उपाय आपका क्या होना चाहिए जुलाई के महीने के लिए और कौन सा लकी नंबर और कौन सा लकी दिन आपके लिए जुलाई के महीने के लिए है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इस समय पर जल तत्व की राशि कर्क में बैठ गए हुए हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में बना रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह अनुकूलता देने से थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूलता देता है। शनि के गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो आपके करियर व नौकरी स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। नौकरी को लेकर यात्राएं करने की भी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने नौकरी से बहुत बड़ी उम्मीदें हों, लेकिन यह महीना उम्मीद पर उतना ज़्यादा खरा नहीं उतरेगा जितना कि आपको लग रहा है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है वह काम एकदम अचानक से बन भी जाए। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस की। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का जो समय आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम आपको तुलनात्मक रूप से कमज़ोर नज़र आएंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, उसके दृष्टिकोण से जुलाई का जो महीना है आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग भी यहाँ पर नहीं है, पर लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ आपको झेलने को मिल सकती हैं। आपके लगन या राशि का स्वामी जो है वह बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे, अतः इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा भी करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सूर्य आपको सिर दर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, अर्थात एसिडिटी इत्यादि का कुछ समस्या हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ फैमिली पारिवारिक मामलों में। जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे संवाद करवाकर संबंधों के अनुकूल
बनाए रखने की कोशिश करेगा। यदि मन में कोई बात है तो निष्पट भाव से एक दूसरे के सामने रख देनी चाहिए, इसी में समझदारी होगी। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना बहुत ज़रूरी रहेगा। सार्थक बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, निष्कपट भाव से बात करेंगे तो परिणाम आपके अच्छे निकल कर आएंगे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जुलाई का महीना मिथुन राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के लिहाज से अत्यंत अनुकूल और फेवरेबल नज़र आ रहा है। सफलता नज़र आ रही है। यह अवधि जो है आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति और सफलता दिला देगी। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ बच्चों की। यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो आपको जुलाई के महीने में बहुत ही फलकारी रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लव लाइफ की बात करें, आपके पंचम भाव में स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत भी कर रही है, अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके जो है वह कम मिलेंगे। कार्य व्यस्तता या अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बन सकती है। हालांकि यह जो स्थिति है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। एक दूसरे के रिश्ते मधुर होंगे। शेयर मार्केट की बात करता हूँ, जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कामकाज की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वित्तीय लाभ की उम्मीद है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की बजाय दीर्घकालिक योजना में निवेश करना अच्छा रहेगा और सुरक्षित फायदेमंद भी नजर आ रहा है। जोखिम भरा निवेश केवल तभी करें जब आपकी बचत आपको इसकी अनुमति दे रही हो। जी हाँ, अगर आपकी बात करें लकी नंबर की तो वो 3 है। लकी कलर की बात करता हूँ तो वो वायलेट है। लकी दिन जो है वो गुरुवार है। आपकी विशेष उपाय माता के तुल्य स्त्रियों की सेवा करना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य भगवान को नियमित रूप से चीनी या गुड़ डालकर जल चढ़ाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। जी हाँ, कर्क राशि को चंद्रमा रूल करते हैं, अर्थात चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर्क राशि आती है और इसके मालिक यह चंद्र हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है सामान्य तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर परिणाम देता हुआ नज़र आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपको द्वादश भाव में होगा, जो कि सूर्य के गोचर के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यह स्थिति भी अनुकूल नहीं है, यानी कि सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। मंगल का गोचर इस महीने की 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में होगा। इसके बाद मंगल तीसरे भाव में गोचर करने शुरू कर देगा, अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमज़ोर तथा बाद में अच्छे परिणाम देगा। अगर मैं आपकी नौकरी की बात करूं, आपके करियर और नौकरी स्थान का स्वामी मंगल यह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। फलस्वरूप अगर मैं बात करूं, नौकरी में कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है। विशेष करके ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। चाहे वो लोग वकालत के पेशे में हों अथवा पत्रकारिता के पेशे में या फिर बैंकिंग के फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हों, इन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सभ्य और सौम्य भी बना रहेगा। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी लगे तो 28 जुलाई के बाद ही इस मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके नौकरी के लिए बहुत अनुकूल नहीं नज़र आ रहा। बिजनेस की स्थिति के बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वह शुक्र
26 जुलाई तक आपके लाभ के भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। अर्थात आप जिस कार्य में जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। और परंतु इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही, अतः मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलने के चांसेस हैं, पर लेकिन हाँ फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप जितना सोच रहे हैं उतना नहीं, पर लेकिन उससे फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बात करता हूँ हेल्थ की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेकर जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिर दर्द या कन्फ्यूज़न जैसी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियों को दे सकता है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती हैं, जैसे कि मुंह में छाले हो जाना या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना जैसी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है, इसलिए कृपया ध्यान दें। बात करता हूँ फैमिली पारिवारिक जीवन की मामलों में जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती हैं, अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमज़ोर कर सकती हैं। इस महीने ज़्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, यानी कि मंगल केतु की यह युति भी पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद, लड़ाइयाँ या मनमुटाव देने का काम कर सकती हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जुलाई का महीना कर्क राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहद अनुकूल और सफल रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत और लगन का पूरा जो रिज़ल्ट है वह मिलेगा। बच्चों की बात करता हूँ, कर्क राशि वालों को जुलाई में संतान सुख से संबंधित गुड न्यूज़ मिल सकती है। जी हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक हैं, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है। इसके कारण ये आपका लव पार्टनर परेशान हो सकता है। रिश्ता टूटने से बचा रहे, इसके लिए आपके अपनी बातों में मधुरता लाने की ज़रूरत रहेगी। यदि आप रिश्ते के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रेम में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश भी करेंगे तो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार जुलाई में कर्क राशि वालों की आमदनी तेजी से बढ़ सकती है और अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति नज़र आ रही है। नए स्रोतों से भी धन प्राप्ति की संभावना भी बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है।
विशेषकर लंबी अवधि के निवेश के लिए राहु का आपके 9वें घर से 8वें घर में गोचर आपको शेयर बाजार में अच्छा लाभ आपको दिला सकता है। लकी नंबर आपका 5 है, लकी कलर येलो ग्रीन है और बुधवार आपका शुभ दिन है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके मनवांछित फल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर बात करता हूँ, सब किस्मत है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती और जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।